बेंगलुरु को लेकर जो सीटें हैं वो आपको बताने का, क्योंकि 28 सीटें बेंगलुरु की हैं, जिसमें 15 पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी और बीजेपी 11 सीटों पर जीती थी। बेंगलुरु वो इलाका भी है जिसमें 1/4 आबादी पूरे कर्नाटक की आती है, होम टू ओवर 1/4 ऑफ कर्नाटक पॉपुलेशन। जो कर्नाटक की पूर्ण जनसंख्या है उसका 1/4 हिस्सा बेंगलुरु की इन सीटों पर है। 28 सीटें यहां पर भी बहुत दिलचस्प है, बहुत बड़ा नंबर है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर सेंट्रल कर्नाटक की आप देख रहे थे, अब तक हम धीरे धीरे जा रहे थे, तटीय इलाके की 19 सीटें, 23 सीटों का है। पेन रखिएगा अपने हाथ में, क्योंकि अब हम जो आपको 28 बताने वाले हैं उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। तो आइए लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु रीजन में, जहां पर 15 सीटें कांग्रेस पार्टी की पिछली बार आई थी और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर पीएम ने 3 रोड शोज किए हैं। क्या वहां पर गेम चेंजर बीजेपी के लिए इस बार का उनका चुनाव प्रचार साबित होता है? ये विधानसभा, और अब हम आपको दिखा रहे हैं 38 वोट परसेंटेज, लेकिन उससे ज्यादा 44% वोट्स कांग्रेस पार्टी को है, 15% वोट्स एचडी कुमारस्वामी के लिए भी हैं। तो मुझे लगता है कि श्वेता जी को थोड़ा शायद मुस्कुराने का एक सबब, एक वजह यहां पर मिलेगी, लेकिन 38% से कहीं ज्यादा 6% वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु में। यानी जो 28 सीटें बेंगलुरु की हैं उसमें क्या बाजी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मानेगी? क्योंकि पिछली बार भी उनके वोट, उनकी सीटें यहां पर ज्यादा थी। याद रखिए, बेंगलुरु को लेकर एक बहुत बड़ा इलाका, आप सोचिए ना कि यहां पर जिससे पहले हमने आपको सेंट्रल कर्नाटक दिखाया, उससे भी ज्यादा, उसमें 23 थी, यहां पर 28 सीटें हैं। ग्रामीण बेंगलुरु से लेकर जो शहरी इलाका है वहां पर लोगों का जो वोट करने का तरीका है, पैटर्न है, पिछली बार भी उन्होंने यहां पर कांग्रेस को बढ़ चढ़कर आगे किया था। 15 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी, 11 पर बीजेपी अटकी थी। लेकिन दिलचस्प होगा कि अगर 44% ये है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर बेंगलुरु में बाजी मारेगी? 3 रोड शोज प्रधानमंत्री ने भी किए थे, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगभग 2-3 इलाके, चाहे डोडाबल्लापुरम हो, ग्रामीण में अनेकल हो, ऐसी सीटों पर उन्होंने शहरी बेंगलुरु में अपने रोड शोज किए हैं। लेकिन क्या बेंगलुरु की जो जनता है वो पारंपरिक तरीके से जो अभी तक वोट करती आई है वही करेगी? और अब हम आपको दिखाने वाले हैं सीट। तो आ जाइए सामने और देखिए कि बीजेपी को 10, कांग्रेस पार्टी बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या यहीं से बाजी पलट जाएगी? क्या यहीं से मिल रहे संकेत अब साफ हो रहे हैं कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी? कांग्रेस को 17 सीटें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को साफ बढ़त दिखाई दे रही है। 44% वोट्स, कांग्रेस को 17, बीजेपी खिसक रही है 1 सीट और ये 10 पर पहुंच रहे हैं। वहीं 44% वोट्स कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 38% और जेडीएस को 15%। ये एग्जिट पोल, भारतीय जनता पार्टी यहां पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें तो उनके लिए बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके शीर्षस्थ नेताओं ने यहां पर, गौरव भाटिया जी, प्रचार किया था। क्या बेंगलुरु से मिल रहे संकेत ये साफ इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल की घड़ी है? इस बीच देखिए पूरी तस्वीर को आप समझिए। 28 सीटें बेंगलुरु के आसपास की आती है, ग्रामीण इलाका हो, क्षेत्रीय इलाका हो। इससे पहले आपने देखा कि तटीय इलाके में तो भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों को बरकरार रख पाई है, लेकिन वहीं जब बात मध्य कर्नाटक की हुई है तो 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है और 10 पर बीजेपी सिमट गई है। अब यहां पर भी 28 सीटों पर अगर मामला बेंगलुरु का पलटता है और 10 सीटों पर बीजेपी अटक कर रह जा रही है, एक नीचे फिसल रही है, वहीं कांग्रेस 16 पर पहुंच रही है।